हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज के दिन 21 सितंबर 2023 को जेकेएसबी ने बड़े टाइम के बाद एक एग्जामिनेशन लिया है। जेकेएसबी ने जूनियर स्टैंडर्ड का एक पेपर लिया है। उसके बारे में जो क्वेश्चन आपके पास मैथ्स और रीजनिंग से पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे, देखें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका बड़े बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन आपके पास देंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपके पास एक बिल्कुल एक आइडिया मिल जाए किस तरह क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड स्ट्रीम से पूछा गया है। बोला गया है कि कोई आपके पास बोर्ड दी गई है, डाउन स्ट्रीम में उसके पास टाइम कितना लग रहा है, अप स्ट्रीम में उसके पास टाइम दिया गया है। अप स्ट्रीम में उसके पास टाइम 8 घंटे 48 मिनट दिया गया है, डाउन स्ट्रीम में आपके पास उसका टाइम जो है 4 आवर्स दिया गया है। पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द करंट। देखिए, जब हमने आपके पास स्पीड एंड बोट्स पढ़ाया था या आपके पास जूनियर स्टैंडर्ड में जब चीज़ें पढ़ी थी वहाँ हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई बोट है वो स्टिल वाटर में उसकी रफ्तार जो है एक्स आ रही है, एक्स मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर आपका जो वाटर है, वाटर जो करंट है उसकी स्पीड जो है वाई आ रही है, वाई मीटर पर सेकंड आ रही है। तो जब बोट नीचे डाउन स्ट्रीम जाएगी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी सर, एक्स प्लस वाई आ जाएगी। जब ये अप स्ट्रीम जाएगी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस वाई आ जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसके बाद हमने पढ़ाया था अगर आपका क्वेश्चन में वहाँ से दिया हो कि आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है जो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो दी गई हो, अप स्ट्रीम जो है वो दी गई हो, तो उस सूरत में आपके पास बोर्ड की जो स्ट्रीम है स्टिल वाटर में जो बोर्ड की स्पीड आ जाएगी स्टिल वाटर में वो कितनी आ जाएगी सर, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है प्लस टाइम अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी डिवाइड बाई 2, और आपके पास जो करंट का स्पीड है डेट इज वाई जो आपका वाटर की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, डाउन स्पीड कितनी है माइनस अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है डिवाइड बाई 2। ये चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपने निकालना है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट्स एक्स जो आपके पास आता है डिवाइड बाई आपने निकालना क्या है करंट का स्पीड दैट इज वाई, एक्स बाई वाई का आपने रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, चूंकि आपके पास टाइम दिया गया है, डिस्टेंस तो दोनों सेम करेंगे चाहे डाउन स्ट्रीम जाए अप स्ट्रीम जाए, तो डिस्टेंस दोनों सेम करेंगे। जब डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस निकालेंगे। जब बोट ऊपर की तरफ जाएगी अप स्ट्रीम जाएगी तो टाइम कितना लग रहा है सर, 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट मतलब 48 डिवाइड बाई 60, ये कितना आ जाएगा सर, ये 12 4 ज़र 12 5 ज़र 8 5 ज़र 40 और 44/5 ओवर्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आपके पास अपस्ट्रीम में जो जाएगी कितना उसको डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, आपके अपस्ट्रीम में कितनी कवर आ जाएगी सर, एक्स माइनस वाई इसकी स्पीड हो गई, और टाइम आपके पास कितना आ रहा है सर 44/5 ओवर्स। जब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी सर, एक्स प्लस वाई, और आपके पास टाइम कितना आ रहा है सर 4 आवर्स, 4 1 4 11। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। क्योंकि आपने निकालना है सर एक्स बाई वाई निकालना है तो वाई से डिवाइड कीजिए दोनों को, आपके पास एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस टाइम इज 1 इंटू 11 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस टाइम इज 1, ये आपके पास रिलेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आपके पास एक्स बाई वाई जो आपने निकालना है उसका रेशियो कितना बनता हुआ नजर आ रहा है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वो कितना आ रहा है सर 8:3। 8:3 का रेशियो यहाँ से आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एक स्टेप और करना चाहेंगे तो ये आपके पास 11 एक्स बाई वाई माइनस टाइमस 11 इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है, 5 एक्स बाई वाई प्लस टाइमस 5 आ जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई वाई की रिलेशन आपके पास 8:3 आ जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि अगर आपके पास एवरेज दिया गया है 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, कितना है सर 45 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है, आप लेंगे सर चलिए पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर आपके पास कितना आ जाएगा सर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तीसरा नंबर आपके पास एक्स प्लस 4 आ जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस 6 आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स प्लस 10 आ जाएगा, और जो सबसे बड़ा आ जाएगा वो एक्स प्लस 12 आ जाएगा। ये आपके पास कितने दिए जा रहे हैं, ये 7 नंबर्स आ जाएंगे। इनका जो एवरेज है डिवाइड बाई आप 7 करेंगे तो ये किसके बराबर है, ये 45 है। या अगर आप ऐसे करेंगे ये 7 को यहाँ से खत्म कर दें इंटू यहाँ पर 7 कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 39, और आपने निकालना क्या सबसे बड़ा एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 कितना हो गया सर 39 प्लस टाइम्स 12 वो कितना हो गया सर 51, ये आपके पास आंसर है। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है। दूसरा, अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे सर 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, चलिए आपने मान लिया ये 7 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये जो बीच वाला है लगभग इसको आप मानेंगे इसका मिड टर्म आ रहा है। ठीक है जी, आपको पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है कि इनका जो एवरेज है वो 45 है, लगभग आप मानेंगे ये वाला 45 है। इसके बाद आपके पास 47 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, लास्ट में 51 आ जाएगा, सबसे बड़ा 51 है, ये आप आंसर ले सकते हैं। ये आसान तरीका है, बेसिकली अभी हमने आपको करा कर दे दिया। चलिए क्वेश्चन तीसरा पूछा गया था, क्या बोला गया था कि ए पर्सन हैज़ फ्यू हैनस एंड काउज, एक पर्सन है उसके पास कुछ हैनस हैं कुछ काउज हैं,
नंबर ऑफ लेग्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं, यहाँ से आपने हैंड्स निकालने हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो आपके पास उसके हैंड्स हैं वो आपके पास हैंड, उसके पास एक्स नंबर ऑफ हैंड्स आ रहे हैं, जो उसके पास काउज हैं वो उसके पास काउज जो हैं वो वाई नंबर ऑफ काउज आ रहे हैं। चूँकि आपके पास हैंड्स में लेग्स 2 आ रहे हैं और काउज में 4 आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने आ जाएंगे सर, 2 टाइम्स एक्स प्लस 4 टाइम्स वाई। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सर, कितने लेग्स हैं 140, और हेड्स तो बराबर एक्स और वाई आ जाएंगे, हैंड के भी एक हेड है और आपके पास काउ का भी एक हेड है, तो कितने आ जाएंगे सर ये 48। 2 इक्वेशन हैं, 2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4x प्लस टाइम्स 4y इज इक्वल टू 4 से 4 इंटू 48 192। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। 1 और 3 को आप सॉल्व करेंगे, 4y कैंसिल आउट, 4x में से 2x तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 192 में से 140 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 26 आ जाएगी, मतलब आपके पास नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं 26 हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त कि विच बोर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। क्रिकेट अगर बेल्स से आता है, अगर आप देखते हैं स्टंप्स जो लगे होते हैं, जब विकेट्स लगे होते हैं उनके ऊपर जो बेल लगे होते हैं उसके साथ रिलेशन आ रहा है, तो बिलियर्ड्स का किसके साथ रिलेशन आ जाए। क्योंकि अगर आपने बिलियर्ड देखा होगा, जो स्नूकर्स हो गए या पूल हो गए या कैरम बिलियर्ड्स हो गए, उसमें एक क्यू स्टिक होती है, क्यू स्टिक के माध्यम से जो है आपके पास क्यू बॉल को स्ट्राइक किया जाता है, तो बिलियर्ड्स का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमेन कह रही है, ही इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ये इकलौता बेटा है मेरी माँ की माँ का, मतलब मेरी नानी का इकलौता बेटा है, मतलब वो मेरा क्या लग रहा है, मेरा मामा लग रहा है। पूछा क्या गया है, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू दिस मैन। वो वुमेन क्या लग रही है उस आदमी को, वो आदमी जिसका मामा लग रहा है, तो वुमेन क्या लगेगी, उसकी बांजी लगेगी। दैट इज़ नाइस। आगे बढ़ेंगे। इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 2070। एक नंबर है और उसका स्क्वायर दिया गया है वो 2070 है, तो नंबर बताइए। चलिए मान लेते हैं सर नंबर एक्स है आपके पास, एक्स प्लस इसके स्क्वायर का नंबर कितना आ रहा है सर 2070। एक तो है सर बेसिक तरीका, क्या आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। आप इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को लिखेंगे सर इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस 2070। इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगी एक्स की। यहाँ से आप लेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 2070 प्लस करके आना चाहिए सर 1, वो कितना हो गया सर, और 45 और 46 प्लस टाइम्स 46x माइनस टाइम्स 45x माइनस 2070 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो आपके माइनस 46 आ जाएगी या तो 45 आ जाएगी, तो आप प्लस में लेंगे 45, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा हो गया कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस क्या है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 2070 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन से देखेंगे, 50 अगर आप करते हैं 50 का स्क्वायर ही आपके पास 5 5 25 2500 आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब 50 आ नहीं सकता, 55 तो आ ही नहीं सकता। 40 का अगर आप करेंगे 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 1600 प्लस अगर आप 40 इसमें करते हैं तो ये 1640 आ जाता है, तो आंसर ये भी नहीं है। बाय एलिमिनेशन आपके पास आंसर 45 बन जाएगा। रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। आप देखिए सर ये भी क्वेश्चन भी आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। बेसिक से भी आपको दिखाएंगे। बोला जा रहा है कि रेशियो बोला जा रहा है बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो आपके पास यूनिट प्लेस पर, ये आपके पास यूनिट प्लेस हो गया, ये आपका टेंथ प्लेस हो गया। जो नंबर आपका यूनिट प्लेस है वो 4 ज़्यादा है किससे, 10 प्लेस से 4 ज़्यादा है। 4 से 10 ज़्यादा नहीं है सर, 4 ज़्यादा। 6 4 से ज़्यादा है नहीं है सर, 0 और फर्क नहीं आ रहा है, तो 8 और 4 8 मतलब 8 जो है 4 से 4 ज़्यादा है, तो यही आंसर है। ऐसे विद हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन बेसिक से करने बैठेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि रेशियो दिया गया है 2 डिजिट नंबर। चलिए सर एक्स वाई ऐसा नंबर अगर आपके पास आता है तो ये आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आती है सर 10x प्लस टाइम्स वाई। 1 प्लेस पर जो होता है उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पर 10 से मल्टीप्लाई। रेशियो इसका दिया जा रहा है किसके साथ, एंड सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई, ये किसके बराबर दिया जा रहा है, ये आपके पास 4/1 का दिया जा रहा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास रिलेशन बन जाएगी 10x प्लस टाइम्स वाई इज इक्वल टू 4x प्लस टाइम्स 4y। सॉल्व कीजिए, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है सर 2x, y इज इक्वल टू 2x। दूसरी रिलेशन बोला जा रहा है
कि जो डिजिट है यूनिट प्लेस पर वो 4 ज़्यादा है टेंस प्लेस से। अगर यूनिट प्लेस पर आपके पास y है, टेंस प्लेस पर x है, तो x प्लस 4 जो है ये आपके पास y के बराबर है। यहाँ से आप x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई के बदले यहाँ 2x ले लेंगे। 2x में से x, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 आ जाएगी। x 4 और y कितना आ जाएगा? 4 2 8, मतलब नंबर आपके पास कितना आ जाएगा? 48। ये बेसिक से भी हमने आपको करा के दे दिया और विद हेल्प ऑफ ऑप्शनल एलिमिनेशन भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म इसमें बताइए। बहुत बार हमने आपको बोला है कि अगर आपके पास सीरीज क्लोज है, अगर सीरीज क्लोज है, जैसे यहाँ पर दी जा रही है 17, 32, 47, 62, 77 और 90, अगर सीरीज क्लोज है तो डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 15 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये भी 15 का डिफरेंस है, इन दोनों का ये भी 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस है, इधर देखेंगे तो यहाँ 13 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर है। 90 की जगह 92 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर 90। ए कार इज रनिंग एट स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पूछी जा रही है, अगर आपके पास टाइम 15 सेकेंड दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी? सिंपल क्वेश्चन में ये बात थी कि आपके पास यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। डेट आपके पास स्पीड जो है वो कितनी दी जा रही है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करेंगे 108 इंटू आप कितना करेंगे मल्टीप्लाई से, क्योंकि ये छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है। तो 18 1 ज़र, 18 6 ज़र, 6 5 ज़र 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने निकालना क्या है सर? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस होती है सर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना निकाल दिया आपने? 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना दिया जा रहा है? 15 दिया जा रहा है। 15 3 45, 450 मीटर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को लग रहा हो सर तेज चल रहे हैं थोड़ा, तो बताते चलें प्लीज़ कि ये क्लास जो है ये मेरे दोस्त सीखने की नहीं है, ये आपके पास एनालिसिस की है कि क्वेश्चन कैसे आए थे। सिखाने के लिए हमने बहुत सारी क्लासें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। जूनियर असिस्टेंट सर्च कीजिए कि जूनियर असिस्टेंट सिलेबस बाय दिलवीर सिंह खालसा, बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल एंड एप्टीट्यूड आप सीख पाएंगे। यहाँ सीखिए आप। क्वेश्चन पूछा जा रहा था 51 में कि द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 25। ठीक है जी, आपके पास 10 नंबर का सेट दिया जा रहा है, तो उसका एवरेज 25 आ रहा है। सेट ऑफ एवरेज ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर्स आपके पास दिए जा रहे हैं, उनका जो एवरेज है 25 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 इज 50, अगर पहले दो का सम जो है वो 50 आ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 8। तो ये जो है बिल्कुल आपको करना है कि इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। पहले 10 का सम आपके पास कितना आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 10, क्योंकि एवरेज कितना होता है? सम ऑफ नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 कितना आ जाएगा सर? 25 एवरेज है इंटू टोटल नंबर कितने हैं सर? 10 है, मतलब 250 जो है ये सम ऑफ फर्स्ट 10 का आ जाएगा। अगर पहले दो का सम 50 है, तो लास्ट के जो 8 बचे हैं, सम ऑफ 8, लास्ट के 8 जो है उनका सम कितना आ जाएगा सर? 250 माइनस 50 कितना हो गया सर? वो 200। अब आपको एवरेज निकालना है। 8 का सम 200 है, 200 है, डिवाइड बाई 8 करेंगे, 8 2 ज़र 16, यहाँ आपके पास 4 8 5 ज़र 40, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए कार्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 15%, अगर आपके पास एक कार है उसकी प्राइस पहले 15% से बढ़ाई जाती है, फिर 10% से घटाई जाती है। पूछा जा रहा है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा प्राइस में। दो तरीके हैं, एक तो बेसिक, एक हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई है। हमने बोला है अगर आप किसी चीज़ की प्राइस पहले A% से बढ़ जाती है, फिर B% से कम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? A माइनस बी प्लस A इंटू माइनस बी डिवाइड बाई 100 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 15% से पहले बढ़ गया है तो प्लस 15, 10% से कम हो गया तो -10, प्लस 10 15 इंटू -10 डिवाइड बाई आप 100 कीजिए, ये आपके पास 10 10 10 ज़र 100, 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, 15 में से 10 आप काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस टाइम्स 1.5, 5 में से 1.5 आप काटेंगे तो 3.5% की आपके पास इंक्रीज आ जाएगा। वो ऑप्शन में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप बेसिस से करना चाहेंगे तो चलिए मान लेते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो कार की है वो 100 रुपये है, पहले 15% से बढ़ा लिया तो मतलब 115 इसकी नई प्राइस हो गई, फिर आपने 10% इसको कम करी तो नई प्राइस जो आपके पास 90% आनी चाहिए, 90 डिवाइड बाई 100 ऑफ 115, ये आपके पास नई प्राइस आनी चाहिए। 0 से 0 गया, 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10,
5 3 ज़ा 15, ये आपके पास 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 19 और 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 103.5 नई प्राइस आ गई। पहले आपके पास ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये थी, अब 103.5 आ गई, मतलब आपके पास बढ़ोतरी कितनी की आ रही है सर? 3.5 की आ रही है। यही आपके पास आंसर है। आगे बढ़ेंगे। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85। कोई आपके पास स्टूडेंट दिया जा रहा है, एवरेज मार्क्स उसके 4 सब्जेक्ट्स में एवरेज कितना बन रहा है सर? 85 बन रहा है। इफ़ द स्टूडेंट स्कोर 92 इन 1 मोर सब्जेक्ट, अगर अब एक और सब्जेक्ट आता है उसमें वो स्कोर कितना कर लेता है? 92 स्कोर कर लेता है। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी अ न्यू एवरेज, नया एवरेज कितना रहेगा? बेसिक तरीके से करेंगे। पहले आप बोलेंगे आपके पास सर एवरेज किसके बराबर होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यही आपके पास एवरेज होता है। एवरेज की डिफिनीशन यही है। तो यहाँ से लेंगे आप सम ऑफ मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने आए हैं उसको वो आप लेंगे सर 85 इसका एवरेज है, इंटू आपके पास 4 आ जाएगा। वो कितना आ गया आपके पास? 4 5 20, 4 8 32, 33 और 34, 340। ठीक है जी। अब जो 5 सब्जेक्ट उसमें 92 इसने लाए हैं, तो सम ऑफ मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे? 340 प्लस टाइम 92 आप करेंगे, वो कितना हो गया सर? 2 9 और 4 13, 3 और 1 4, 432। 432 टोटल सम आ रहा है। और किताबें कितनी है सर? किताबें आपके पास 5 बन गई। डिवाइड कीजिए इसको, यही आपके पास आंसर है। 5 8 ज़र 40, यहाँ आपके पास 3 32 हो गए, 5 6 ज़र 30, 2 आपके पास 20, 5 4 ज़र, मतलब आपके पास 86.4 जो है नया एवरेज बनता हुआ नजर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो एक हो गया बेसिक तरीके। दूसरा क्या हो गया सर? दूसरा हो गया अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि 4 सब्जेक्ट में मेरे दोस्त उसका एवरेज 85 बन रहा था, 5 सब्जेक्ट में 92 आ रहा है, मतलब 92 85 से कितना ज़्यादा है? 92 85 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। हाँ जी 7 ज़्यादा है। तो ये 7 कितनों में बांटना है आपने? ये 7 आपको 5 आदमी में बांटना है। तो हर एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 7 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 7 डिवाइड बाई 5 मतलब 5 1 ज़र 5 4 ज़र 1.4 जो है सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब पहले अगर सबको 85 मार्क्स मिल रहे थे, 1.4 सबको एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 86.4 जो है नया एवरेज है। ये आपके पास विद हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक जो हमने आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कराए हैं, उनके बेस से आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसिंग नंबर बताइए इस सीरीज़ में। 1 8 27 64 आगे क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 6 4 का क्यूब और आपके पास आगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125 आपके पास आंसर। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। पूछा जा रहा है कि इफ ए पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, अगर एक पर्सन सर नॉर्थ डायरेक्शन में पहले मुंह करके है, ठीक है जी, ये आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह करके है, फिर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, घुमाएंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आप कहाँ पहुँचेगा? जिन दोस्तों ने हमारे साथ कभी डायरेक्शन सेंस नहीं पड़ा है तो वो क्या करेंगे? पहले इसको घुमाने बैठेंगे 45 डिग्री, फिर घुमाएंगे वापस 90 डिग्री, फिर घुमाएंगे 135 डिग्री, फिर देखेंगे कहाँ पहुँचा। नहीं, वो नहीं करना है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए हैं, आसान तरीके से सिखाए हैं, तो कीजिए। पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो जो भी क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस में लिखिए, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला तो उसको माइनस में 90 में लिखिए, फिर वो आपके पास 135 डिग्री क्लॉकवाइज में चला तो 135 प्लस में लिखिए। प्लस के कितने आ रहे हैं सर? 5 और 5 10, 4 और 4 8, 180 जो है प्लस में आ रहा है, माइनस में 90 आ रहा है, 180 माइनस 90 कितना आ रहा है सर? नेट प्लस में 90 आ रहा है। प्लस का मतलब हो गया सर क्लॉकवाइज, पहले वो नॉर्थ में था, क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री चलेगा, कहाँ पहुँचेगा सर? वो ईस्ट में पहुँचेगा। ये आपके पास आंसर है। ये तरीके जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से हमने आपको चीज़ें सिखाई हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जामिनेशन दिया जा रहा है, 34% कैंडिडेट जो हैं वो अर्थमेटिक में फेल हो रहे हैं, 42% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 20% जो हैं वो फेल हो रहे हैं दोनों में, अर्थमेटिक में और इंग्लिश में। पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो पास हुए हैं, दोज पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट्स, जो मतलब दो में से किसी में फेल नहीं हुए हैं। ये आपको निकालने हैं। देखिए जी, तो आप एक तो आप वेन डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए ये आपके पास, चलिए मान लेते हैं कितने स्टूडेंट फेल जो हुए हैं किसमें, ये आपके पास डिटरमाइन कर रहा है, दिखा रहा है। ये वाला सर्कल रेड से जो बताया गया है, ये आपके मेरे दोस्त अर्थमेटिक में फेल जो हुए हैं। ये जो आपके पास ब्लू में दिखाया जा रहा है, ये इंग्लिश में फेल जो हुए हैं दिखा रहा है। ये दो बीच वाला आ जाएगा जिसको हम ग्रीन कलर कर रहे हैं आपके लिए, तो ये दोनों कितने फेल हो रहे हैं ये आपको दर्शाएगा।
अब देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि अर्थमेटिक में कितने फेल हुए हैं, नंबर ऑफ अर्थमेटिक में कितने आ जाएंगे सर, 34% आ जाएगा। नंबर जो आपके पास इंग्लिश में फेल हुए हैं वो कितने हैं सर, वो आपके 42 है। नंबर जो दोनों में फेल हुए हैं, इंटरसेक्शन कितने में आ रहा है, दोनों में कितने फेल हो रहे हैं सर, 20 आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका मतलब अगर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ ए यूनियन ई, कि दो में से एक में जो या तो अर्थमेटिक में या तो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन अगर आपको निकालना हो, ये वाला ये सारा जो दोनों सर्कल मिला के आ रहा है वो कितना होगा, वो आपके पास आ जाएगा सर नंबर अर्थमेटिक में कितने फेल हुए हैं प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं माइनस नंबर अर्थमेटिक और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं, इसको माइनस कर देंगे, वो कितने आ जाएंगे सर 34 प्लस 42 माइनस टाइम्स 20, वो कितना आ जाएगा आपके पास 34 और 42 कितने हो गए सर 76 माइनस 2 56 जो है ये आपके पास आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा। टोटल अगर 100 है, 100 माइनस 56 कितना हो गया सर 44 वो स्टूडेंट है जो दो में से किसी में फेल नहीं हुए हैं। द परसेंटेज दो स्टूडेंट्स पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट, वो कितने हैं सर 44। आगे बढ़ेंगे, A:B इसका रेशियो बोला गया है 3:4, B:C इसका रेशियो बोला गया है 5:6, A:C का निकालना है। तो ये भी बहुत बार हमने आपके पास ये रेशियो प्रोपोर्शन में कराए हैं। दो तरीके हमने पढ़ाए हैं, दोनों यहाँ पर आपको रिवाइज करा देंगे। एक तरीका हमने पढ़ाया है कि अगर आपके पास A:B आपके पास दिया गया है 3:4, यहाँ B:C जो है ये दिया गया है 5:6, मतलब यहाँ B की वैल्यू 5 है, यहाँ 4 है, तो ये हजम बात नहीं हो रही है। दोनों को एक जैसा कर दो, दोनों को एक जैसा करने का मतलब ये है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब A:B का रेशियो कितना है 5:3, 5 3 15 5 4 20, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 4 20 4 6 24। आप देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, इसका मतलब A:B:C का रेशियो कितना आ जाएगा सर 15:20:24। तो A:C का रेशियो अगर आपको निकालना होगा वो 15:24 आ जाएगा। 5 3 15, 5 8 3:8 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3:8, सॉरी 3 5 और 3 8 5:8, 5:8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो एक हो गया बेसिक का। दूसरा हमने क्या पढ़ाया था आपके पास, अगर आपके पास A दिया हो, B दिया हो, C दिया हो, A:B कितना दिया आपके पास 3:4, जब आगे कुछ नहीं है तो आप सीधा ये 4 को आगे ले जाइए, ये 4 लिख लीजिए, हमने आपको पढ़ाया है। B:C यहाँ दिया गया है 5:6, इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 5 यहाँ पर भी लिख लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24, 5 4 20, 5 3 15, ये इन तीनों का आपस में रेशियो है। अब आपको A और C में निकालना है तो ये 3 5 15 और 3 8 24, 5:8 ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, ये आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर किसी दोस्त ने कल की क्लास जो हमने आपके पास पढ़ाई थी 1 शॉट ऑफ टाइम एंड वर्क, वो नहीं देखी है तो भाई प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आपके पास तमाम क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए, ये बोला गया था A कोई पर्सन है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, B दूसरा पर्सन है सेम काम को 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 2 हो गया, 12 से 12 को डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। ये एफिशिएंसी हो गई इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ रही है सर 3 आ रही है। ये एलसीएम आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हो गया सर 12, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी सर 3, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 4 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि किसी कोड लैंग्वेज में POSE को क्या लिखा गया है सर, POSE को लिखा गया है OQ NP RT और DF। आपको निकालना क्या है टाइप के लिए। देखिए P को OQ लिखा गया है, मतलब एक पीछे एक आगे, P के पहले आपके पास O आता है, P के बाद आपके पास Q आता है, O के पहले आपके पास N आता है, O के बाद आपके पास P आता है, S के पहले R आता है, S के बाद आपके पास T आता है, E के पहले आपके पास D आता है, E के बाद आपके पास F आता है। सेम अगर आप टाइप को करेंगे, T से पहले आपके पास क्या आता है सर S आता है, T के बाद आपके पास U आता है, Y से पहले आपके पास X आता है, Y के बाद आपके पास Z आता है, P के पहले आपके पास O आता है, P के बाद आपके पास Q आता है। इस तरह से E हो गया, E से पहले आपके पास D आ जाएगा और D के बाद आपके पास E के बाद आपके पास F आ जाएगा, SU XZ DF लास्ट में आना चाहिए, DF सिर्फ एक में ही आ रहा है, वही आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो आज के पेपर में पूछे गए थे 21 सितंबर 2023 को जो लिया गया है। उम्मीद करेंगे ये कि इन क्वेश्चन को लाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पास
एक आइडिया मिल जाए कि JKSRB के जो आने वाले एग्जामिनेशन में उनमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेम जो आपके पास बहुत सारे टॉप के जो हैं VLW हो गए, आपके पास जूनियर असिस्टेंट हो गए, स्टॉक असिस्टेंट हो गए, उन एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपके पास एक आइडिया मिल गया होगा, बेहतर तरीके से चीज़ें आपने सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।